जैसे कि हम इंसानों को दुख तकलीफ़ महसूस होती है, वैसे ही ये जानवर भी अपने दुख तकलीफ़ महसूस करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं, ये मानते हैं कि ये जानवर है तो इनको क्या दुख होता होगा, क्या तकलीफ़ होती होगी, ये तो जानवर है तो इनको कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर हम इंसानों को बनाया है और हमें ये शक्ति दी है कि हमें कुछ दुख होता है तो हमें तकलीफ़ होती है, वैसे ही जानवरों को भी होती है। बस कुछ लोग ये वाली बात नहीं समझते हैं। लेकिन जो लोगों ने जानवर पाले हैं, जो लोग हैं ना, जानवरों से प्यार करते हैं, उनको ये चीज़ महसूस ज़रूर होगी। तो नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल ज्योति ब्लॉग में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होगे, सभी खुश होगे और सभी मस्त होगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे घर के सामने जो पेड़ है, तो गिलहरी ने ना घोंसला बना रखा था। और जानवर है ना, जब वो माँ बनने वाली होती है ना, तभी वो तैयारी करने लग जाती हैं, घोंसला बनाती हैं अपने बच्चे की आने के उन बच्चों को ना तकलीफ़ ना हो, उनका रहने का इंतज़ाम पूरा करती हैं। तो यहाँ पर जब गिलहरी ने पेड़ के ऊपर जो घोंसला बना रखा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। सोचो, गिलहरी ना एक एक तिनका लाई होगी, कैसे वो दूर जाने कहाँ से तिनका लाई होगी, फिर वो पेड़ पे चढ़ी होगी, फिर उसने ना वो बनाया होगा। तो सोच कितनी मेहनत करी होगी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने अच्छे से उसने घोंसला बनाया गिलहरी ने। और फिर वो घोंसला बनाया, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। और हमारे जो घर के सामने पेड़ है ना, उस पे है ना वो दो बंदर है ना, उछल कूद कर रहे थे, तो उस वजह से है ना वो घोंसला नीचे गिर गया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गिर गया था, तो मेरे बेटे ने उठा के रख दिया, फिर वो वापस गिर गया था। वापस गिरा नहीं था, वो वापस वहाँ पर उसने नीचे की तरफ रख दिया था बेटे ने, और तो वो वहाँ से गिर गया था। फिर वो गिरा था नीचे, तो फिर डॉगी आया या कोई उसको वो खा गया। ये दो थे, बोले एक ही रह गया। तो फिर बेटे को डर लगा कहीं इसको भी कुछ ना हो जाए, तो बेटा घर के अंदर ले आया था। तो घर के अंदर लाया था ना, तो फिर मैं नीचे वाली सीढ़ियों में रख दिया था, तो मैं ऊपर ले आई थी। तो और यहाँ पर है ना, मैं देख रही थी, क्योंकि है ना बहुत कम है, कभी जब से छत पे जाते हैं ना, तभी है ना कभी कभार दिखती है। नहीं, मैंने कभी गिलहरी वगैरह मतलब इतने पास से नहीं देखी। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने गिलहरी का बिल्कुल, ये तो फिर भी बड़ा है, मैंने बहुत छोटे बच्चे देखे थे गिलहरी के। यहाँ पर दोस्तों बेटी आ चुकी है स्कूल से, और मैं ना इतना इंतज़ार कर रही थी बेटी के स्कूल से आने का। मैं अपनी बेटी के चेहरे पे जो खुशी देखना चाहती थी ना, बस वो ही खुशी है ना, मतलब मैं महसूस कर रही थी कि जब मेरी बेटी आएगी ना स्कूल से, कि वो कितनी खुश होगी इसको देख के। तो मुझे ना इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बेटी को भी है ना बहुत प्यार है जानवरों से। और आप देख सकते हो इतनी खुश है, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने अपनी बेटी के चेहरे पे ना ये खुशी देखी ना, बस मैं यही खुशी देखना चाह रही थी अपनी बेटी के चेहरे पर, और वो इतनी खुश हुई। और उसने ना पहली बार देखा है गिलहरी। दोस्तों, बेटी आ गई है स्कूल से, और मुझे मालूम था मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। देख रहे हो आप कितनी खुश हो रही है क्योंकि है ना इसको इसकी बस यही खुशी देखनी थी इसके चेहरे पे देखो, इसकी मम्मी भी है ना चिल्ला रही थी सुबह। बंदर आए थे सुबह, पेड़ पे चढ़े थे, हमें भर के आजा आजा आजा। अंशु आया था तेरे साथ? नहीं, वहीं पर ही उतर गया वो। ये लेकिन यार, ये थोड़ी सी छिपकली जैसी शेप भी लग रही है इसकी, अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए। इधर मुंह कर इसका। ये
इधर मुँह कर, इधर दिखा, तू सही में छोटा बच्चा है। इधर दिखा, इधर मुँह कर। देखो इसके छोटे छोटे कान, इसकी आंखें देखो, आंखें देखो। चिपक गया है वो ना दूध पीने की कर रहा है सिर्फ। आराम। बेटी को तो एक छोटा नन्हा मुन्ना सा खिलौना मिल गया तो बेटी तो इतनी खुश हो गई देखकर, बहुत ही ज़्यादा। बेटी है ना स्कूल से आई, फिर इसके साथ खेलने लगी, तो फिर मैंने कहा कि बेटा कपड़े चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, क्योंकि सुबह ना खाना नहीं लेके जाती है वो स्कूल, और कुछ नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए तो वो खा जाती है। और तो यहाँ पर बेटी है ना बस इसको गोदी में लेके बैठी, और पता ही क्या हुआ, तो जैसे ही बेटी से मैंने कहा खाना खा ले, वो खाना खाने बैठी थी, वैसे मना कर रही थी कि मम्मी मुझे भूख नहीं है। मैं बोली खाना खा ले, फिर है ना खाना खाने बैठी ना, तो जैसे ही उसने एक कौर खाया, दूसरा कौर खाने वाली थी, तो इसने आवाज़ दे दी। ये इसकी आवाज़, जैसे ही इसने आवाज़ निकाली, मेरी बेटी है ना खाना छोड़ के और आ गई इसके पास। फिर थोड़ी देर संभला, फिर मैंने इसको कहा कि है ना वापस घोंसले में रख दे और खाना खा, तो फिर है ना बैठी खाना खाने, फिर है ना ऐसे ही उसने दोबारा आवाज़ दी, तो बोल रही थी कि मम्मी, ये अपनी मम्मी को याद कर रहा है, और मैं ना इसको ऐसे गोदी में बैठा के रख रही हूँ ना, तो इसको अच्छा लग रहा है, और देखो फिर ये आवाज़ भी नहीं कर रहा है ना। फिर बोली मम्मी मुझे भूख भी नहीं है और मैं बाद में खा लूँगी ऐसे। और यहाँ पर देख रहे हो अभी मेरी बेटी बहुत उदास हो गई है, क्योंकि है ना इसके ना जाने की बारी आ गई है। तो बेटी बोल रही थी मम्मी क्यों है ना इसको भेज रहे हो, मैं इसका ध्यान रख लूँगी, मैं ना इसको अच्छे से रखूँगी। तो मैं बोली बेटा अपन इसको रख नहीं सकते, इसको भी अपने घोंसले में वहीं जाना है, इसकी मम्मी भी ढूंढ रही थी इसको सवेरे। तो बेटी बहुत उदास हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए बेटे ने आवाज़ दी, क्योंकि बेटा भी ना सवेरे से इंतज़ार कर रहा था। ये टोकरी जो लाया है ना, हमारे सामने अंकल जी ठेला लगाते हैं, प्लास्टिक के उनका ठेला है, तो ये टोकरी ख़रीदने के लिए ना इंतज़ार कर रहा था उनका। तो जैसे ही अंकल जी आए तो टोकरी ख़रीद ली उसने। फिर यहाँ पे देखिए पापा है ना रस्सी बांध रहे हैं। यहाँ बेटी का चेहरा देख रही हो आप, मुझसे बोल रही है मम्मी मत भेजना, मैंने कि मुझे डांट पड़वाएगी। वो वैसे ही मना कर रहा था मेरा बेटा कि वो है ना देखेगी, फिर वो वापस है ना मतलब ये इसको ले रखने जाऊँगा तो फिर वो उदास हो जाएगी, है ना। तो मैं बोली तू डांट पड़वाएगी। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों पापा है ना यहाँ डोरी बांध रहे हैं, जिससे है ना ये घोंसला ये गिर गया था ना, तो इसमें रख देंगे तो गिरेगा नहीं। और ये छेद वाली टोकरी है, जिससे ना बारिश का पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होगा, और इस लिए नहीं, वैसे तो प्लेन मेरे पास भी रखी थी टोकरी। तो यहाँ पे ये सामने पेड़ है। तो बेटी बहुत उदास हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि जब मुझसे तू दूर हो जाए और मैं तुझे दुख होगा ना, बोले हाँ। तो मैंने कि ऐसे इनको भी दुख हो रहा है, ये भी अपनी मम्मी को याद कर रहा होगा। तो मैंने कि जब इसकी मम्मी इसको देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे जो भी लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे बेटा है ना अच्छे से बांध लेने के बाद, और बहुत अच्छा लगा जब है ना गिलहरी आ गई थी, अपने बच्चे से मिल ली थी।